जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 47वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न है, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। आपको बताना है कि जो उपरोक्त वाक्य कहा गया है वो किसके संदर्भ में कहा गया है। जी हाँ, बलबन के बारे में कहा गया कि वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था और दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी दूसरे को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। बी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी, जिसको कुलोखरी भी कहा गया, किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? ए बलबन, बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। तो सही उत्तर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, बी सही है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटना या घटनाएं थीं। ए कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह, बी दिल्ली के एक दरवेश सीदी मौला का षड्यंत्र, सी उलूग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना, जिसे नौ मुसलमान कहा गया, एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना, और डी कहता है उपर्युक्त में से सभी। आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी हुई घटना इनमें से कौन सी है? जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपर्युक्त में से सभी। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण, देवगिर के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण, जो दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कहा गया, किसके समय में हुआ? ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी इल्तुतमिश। तो यह आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। आगे देखें, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, सी मोहम्मद तुगलक, डी इल्तुतमिश। तो यह श्रेय है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, बी सही उत्तर है। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? ए अबू रैहान, बी इमामुद्दीन रैहान, सी अली गुरशास्प, और डी इनमें से कोई नहीं। आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अली गुरशास्प अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था, सी सही उत्तर है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? वेरी इंपॉर्टेंट। ए मलिक काफूर, बी मलिक खान, सी उलूग खां, और डी नसरत शाह। तो इसका सही उत्तर है मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से मलिक काफूर को ही खरीदा गया था, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया। ए सही है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि ए उसे 1000 दिनार में खरीदा गया, बी वह 1000 सैनिकों का प्रधान था, सी उसे 1000 गांवों का स्वामित्व प्राप्त था, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो मलिक काफूर को 1000 दिनारी इसलिए कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। ए सही है। अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान
जो 1307 ईस्वी से 1312 ईस्वी तक चला, यह दक्षिण अभियान किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम क्या था? ए, पहले देवगिरी, फिर वारंगल, फिर होयसल, फिर मदुरा। बी कहता है वारंगल, फिर देवगिरी, फिर होयसल, फिर मदुरा। सी कहता है होयसल, फिर वारंगल, फिर देवगिरी, फिर मदुरा। और डी कहता है पहले मदुरा, फिर देवगिरी, फिर वारंगल और फिर होयसल को पराजित किया गया मलिक काफूर के नेतृत्व में। आप बताएं सही विकल्प क्या है? हाँ, सही विकल्प है ए, पहले देवगिरी, फिर वारंगल, फिर होयसल और अंत में मदुरा को पराजित किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रायान की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया? राय रायान का मतलब राजाओं का राजा, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने उस शासक को 6 महीने तक अपनी राजधानी दिल्ली में भी रखा, उसे राय रायान की उपाधि भी दी और गुजरात का जो नवसारी जिला था उसके राज्य में शामिल करवा दिया। ए विकल्प कहता है देवगिरी के शासक रामचंद्र को। बी कहता है वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव को। सी कहता है द्वार समुद्र के शासक वीर वल्लाल को। और डी कहता है मदुरा यानी माबर के शासक वीर पांडे को। क्या है सही उत्तर? सही उत्तर है देवगिर के शासक रामचंद्र को। ए सही है। दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? वेरी इंपॉर्टेंट। मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। ए रामचंद्र, बी प्रताप रुद्रदेव, सी वीर वल्लाल, डी वीर पांड्य। बताइए। हाँ, प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया था, जिसे उसने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। बी सही उत्तर है। किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर हैं, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? ए अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, बी मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा, सी बलबन ने कहा और डी इल्तुतमिश ने कहा। सही उत्तर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। ए विकल्प सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? ए अलाउल मुल्क, बी अमीर खुसरो, सी काजी मुगिसुद्दीन, डी फखरुद्दीन। सही उत्तर है अलाउल मुल्क। ए विकल्प सही है। किसने 4 अध्यादेश जफ्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी, ये 4 अध्यादेश जारी किए किसने? ए बलबन ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी इल्तुतमिश ने, डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये 4 अध्यादेश जारी किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। बी सही उत्तर है। कि सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत यानी वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? ए अलाउद्दीन खिलजी ने, बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, सी गयासुद्दीन तुगलक ने, डी फिरोज तुगलक ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत की स्थापना की थी। ए सही है। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग यानी घोड़ों पर दाग या चिन्ह लगाना, है ना, एवं हुलिया का प्रचलन किया? हुलिया का मतलब सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग एवं हुलिया का प्रचलन किया? पूछा गया प्रश्न है कई बार। ए इल्तुतमिश ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इल्तुतमिश, डी सिकंदर लोदी। हाँ, उत्तर आप समझ गए, अलाउद्दीन खिलजी। बी सही है। कि सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नकद वेतन देने की प्रथा चलाई? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, इसका उत्तर भी वही है, अलाउद्दीन खिलजी। ये सही है। किसने यक अस्पा यानी एक घोड़ा वाला सैनिक, 2 अस्पा 2 घोड़े वाले सैनिक प्रथा का आरंभ किया? ए अलाउद्दीन खिलजी ने,
बी जहांगीर ने, सी शाहजहां है, डी इनमें से कोई नहीं। अब इसका उत्तर भी आप गेस कर चुके होंगे। बिल्कुल सही है, ए अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही हैं? ए भूमि अनुदानों की समाप्ति, दो मुकदमों, खुतों व चौधरियों, मोरलैंड ने जिसको मध्यस्थ वर्ग कहा, चौधरियों के विशेषाधिकारों की समाप्ति एवं दीवाने मुस्तखराज की स्थापना, तीन विश्वा के आधार पर भूमि की पैदाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज निर्धारित यानी भू राजस्व निर्धारित, और डी के चार कहता है जकात, जजिया, खुम्स या गनीमा की नई दर निर्धारित। ये चार आपके समक्ष तथ्य रखे गए हैं, कथन रखे गए हैं, और इनमें से क्या सही है वो आपको बताना है। नीचे ABCD करके चार विकल्प हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, तो आप पाएंगे कि ये चारों ही कथन सही हैं। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में भूमि अनुदानों की उसने समाप्ति कर दी, मुकदमों, खूतों व चौधरियों के विशेषाधिकारों की समाप्ति एवं दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की, विश्वा के आधार पर भूमि की पैदाइश कर सकल उत्पाद का 50% भू राजस्व निर्धारित किया, और जकात, जजिया, खुम्स, गनीमा की नई दर भी निर्धारित की। यानी एक दो तीन चार सब सही है, तो बी विकल्प इस प्रश्न के लिए ठीक है, सही है। आगे देखें, सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? ए कहता है गल्ला का बाजार था, बी कहता है वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था, सी कहता है दासों, घोड़ों एवं मवेशियों का बाजार था, और डी कहता है छोटी छोटी वस्तुओं का बाजार था। सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? हाँ, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था, बी सही है। दिल्ली स्थित सिरी का किला जिसको सिरी फोर्ट कहा जाता है, हजार सतुन राजमहल जिसको हजार खंभों वाला राजमहल कहा जाता है, इन दोनों के निर्माण का श्रेय किसे है? ए बलबन को, बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, सी अलाउद्दीन खिलजी को, और डी मोहम्मद तुगलक को। अलाउद्दीन खिलजी, इसी ने सिरी के किला और हजार सतून राजमहल का निर्माण कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, सी सही है। किसने रस्म ए मियान व तरीक ए दाल नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? रस्म ए मियान का मतलब बीच का रास्ता, तरीक ए दाल का मतलब सुल्तान का तरीका। इस नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति किसने अपनाई? ए गयासुद्दीन तुगलक ने, बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने, डी फिरोज तुगलक ने। इसका सही उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक ने, ए सही विकल्प है। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर यानी तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। तो इसका सही उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक, बी विकल्प सही है। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, और डी बलबन। तो नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का जो पहला सुल्तान था वो था गयासुद्दीन तुगलक, ए विकल्प सही है। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? ए गयासुद्दीन तुगलक का, बी मोहम्मद बिन तुगलक का, सी फिरोज तुगलक का, डी बलबन का। तो सुल्तान बनने के पूर्व जौना खां नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का, बी सही विकल्प है। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक, और डी इनमें से कोई नहीं। तो यह नाम रखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने, बी सही है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है।
सूची 1 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए या नव स्थापित राज्यों का नाम लिखा हुआ है, और सूची 2 में राज्यों के संस्थापकों का नाम लिखा हुआ है ना। आपको इसे क्या करना है, सुमेलित करना है। आपके समक्ष ABCD करके 4 विकल्प भी लिखे हुए हैं, तो आप चलिए मैच कराने का प्रयास करिए। देखते हैं। मदुरा, या जिसको माबर कहा गया, तो इसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन आसान शाह ने। विजयनगर, विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वारंगल की स्थापना किसने की? तो वारंगल राज्य के संस्थापक थे कन्हैया, और बहमनी के हसन गंगू संस्थापक रहे। तो जो उत्तर प्राप्त होता है वह है 1 2 3 4। आप देख लें कौन सा विकल्प है ये, 1 2 3 4, ए वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखें। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक, और डी फिरोज तुगलक। ऐसा किसने कहा जी बताएं। बिल्कुल सही, मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा। बी सही विकल्प है कि मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। ऐसा मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा। आगे देखें। इसे ही विरोधों का मिश्रण भी कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना के रूप में हुई? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक, डी इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद बिन तुगलक सही उत्तर है, बी सही विकल्प है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ए थट्टा में, बी दिल्ली में, सी दौलताबाद में, और डी लाहौर में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? हाँ, थट्टा में हुई मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु। ए सही विकल्प है। इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।